हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसाम मुस्तफाबाद पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है समुच्चय से आज आपको रूबरू करवाते हैं। समुच्चय एकदम बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे हम लोग, बेस से एकदम बेस पकड़ेंगे, बेस से हम लोग चलेंगे। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से इसको कवर करिएगा। पार्ट 1 है ये बच्चों। ये समुच्चय की बात आई कहां से, कब से शुरू हुई बच्चों, ये देखते हैं हम पहले। भैया 11वीं शताब्दी में जैन गणितज्ञों ने इसका प्रतिपादन किया, ये सूत्रपात किया जैन गणितज्ञों ने 11वीं शताब्दी में इसका सूत्रपात किया। लेकिन वो कुछ इसके बारे में बहुत कुछ कहने में आप कह सकते हैं वो कुछ कह नहीं सके, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। इन्होंने सूत्रपात कुछ तो किया, उसके आगे बहुत ज़्यादा इनका उपयोग नहीं कर पाए बच्चों। अब इसके 800 साल बाद 11वीं शताब्दी के 800 साल बाद जॉर्ज कैंटर नामक गणितज्ञ ने इसके सिद्धांतों का अप्लाई किया, इसके समुच्चय के सिद्धांतों को क्या किया, अप्लाई किया। तो समुच्चय के सिद्धांतों का उपयोग कौन किया बच्चों? जॉर्ज कैंटर ने। गणितज्ञ कौन थे वो? जॉर्ज कैंटर। इन्होंने क्या किया, इस समुच्चय के सिद्धांतों को कई जगह अप्लाई किया, जैसे संबंध और फलन ज्ञात करने में किया, और गणित की विभिन्न शाखाओं में भी इसका उपयोग किया। तब से ये समुच्चय क्या होता है, चलता चला रहा है। तो अब हम इतना ले लिए डिटेल। अब हम बात करते हैं समुच्चय और उसका निरूपण क्या होता है। समुच्चय और उसका निरूपण क्या होता है बच्चों, देखते हैं। समुच्चय और निरूपण। समुच्चय और निरूपण आप लिखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स, समुच्चय और निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों प्रकृति में हम बहुत सारे समूह को, प्रकृति में उपस्थित बहुत सारे समूह को हम एक विशेष नाम से जानते व पहचानते हैं। किसी भी समूह को हम एक विशेष नाम से जानते व पहचानते हैं। तो जब समूह की बात आएगी, अगर समुच्चय की बात आती है, समुच्चय है क्या, तो उसके बारे में हम बताते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, समुच्चय और निरूपण कैसे करते हैं उसका। कौन सा समुच्चय कैसे क्या है? समुच्चय मीन्स होता है समूह की बात होती है, अगर वो समूह क्या है, सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। समुच्चय और निरूपण की बात करते हैं बच्चों, देखते हैं समुच्चय। तो आप कहते हैं प्रकृति में हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, उन्हीं वस्तुओं को हम समूह के रूप में, अगर प्रकृति में बहुत सारी वस्तुओं को अगर हम समूह के रूप में देखते हैं, तो उसको हम एक विशेष शब्द के साथ बोलते हैं, या कुछ विशेष शब्द गुण या आधार के बाद हम कुछ उसके बारे में एक अच्छे शब्द का यूज करते हैं, तो वो देखते हैं। वही अच्छा शब्द ही बच्चों क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय। उसका सार्थक हो, मतलब समूहों का क्या हो, एक सार्थक कुछ चीज़ें निकल रही हो, तो वो आपका समुच्चय होगा, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। तो जैसे आपसे पूछा जाए प्रकृति में उपस्थित विभिन्न समूहों को हम एक क्या करते हैं? प्रकृति में उपस्थित विभिन्न समूहों को हम एक विशेष शब्द के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक भैया, हम क्या करते हैं?
प्रकृति में हमको बहुत सारे समूह मिलते हैं, तो उसको समूह को हम क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं। तो समूह का जो नाम दिया गया वही कह सकते हैं ये, अगर उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सार्थक हैं, तो वो समुच्चय होगा, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये समझने के लिए है बस और कुछ नहीं। जैसे हम कह दें टी सेट, मतलब चाय वाला जितना पूरा बर्तन आ जाएगा, मतलब समूह की बात हुई, ये टी सेट हो गया। और मान लेते हैं ज्यामिति, जिसको ज्यामिति आप कह सकते हैं बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, ज्यामिति बॉक्स, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में क्या, ज्योमेट्री से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आ जा रही हैं। तो उसको डायरेक्टली, कई चीज़ें थी उसमें, डायरेक्ट उसको क्या बोल दिया गया, ज्योमेट्री बॉक्स। क्या बोला गया, ज्योमेट्री बॉक्स। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे बहुत सारे आर्मी हैं, या उसको क्या बोल दिए थे, बटालियन बोला जाता है। क्या बोल देते हैं, बटालियन, मतलब कई लोग हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बटालियन। तो इसी प्रकार है, अगर समूह है तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका नाम लिख देते हैं, वही बता रहे हैं आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो समूहों को बच्चों। तो आपसे समुच्चय, अब हम डायरेक्ट चलते हैं, ये तो आपको थोड़ा सा बताने के लिए था। अब हम परिभाषित करते हैं समुच्चय को। अब क्या करते हैं, समुच्चय को परिभाषित करते हैं। समुच्चय को हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। चलिए देखते हैं समुच्चय। ये क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय। भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों वो एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हों। अगर वो विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं तो वो समुच्चय हैं, अथवा समुच्चय नहीं है। तो सुपरिभाषित ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो, जो सत्य हो, सुपरिभाषित हो, तो वो समुच्चय होगा, अन्यथा वह समूह समुच्चय नहीं होगा। तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, भिन्न भिन्न वस्तुओं का, भिन्न भिन्न वस्तुओं का वह समूह जो सुपरिभाषित हो, भिन्न भिन्न वस्तुओं का वह समूह जो सुपरिभाषित हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। उसे हम समुच्चय कहते हैं। बच्चों समुच्चय कब होगा, ऐसा समूह, आप कहेंगे सर ऐसा समूह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो, उसके अंदर जितने भी अवयव हों, जिसे एलिमेंट हो, वो एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हो, तब तो हम कहेंगे वो समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं समुच्चय। जैसे 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये तो क्लियर है ना भैया, 1 से 10 के बीच में जो आएगा वो प्राकृतिक है, तो वो समुच्चय होगा आपका। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये समुच्चय क्यों है तो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चा ये बताइए, ये जो समूह बना है किसी एक गुण को प्रेजेंट कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है कि सब प्राकृतिक है। क्या है, सब प्राकृतिक है। तो आपसे यही कहा, और सब प्राकृतिक हैं और 1 से 10 तक भी हैं, तो ये एक गुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सभी जो हैं 10 के 10 एक गुण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए ये समूह जो बना वो समुच्चय कहलाया, अन्यथा ये समुच्चय ना कहलाता। बच्चों अगला देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समूह ले लेते हैं। स्कूल के, मान लीजिए स्कूल के विद्यार्थियों का समूह। तो बच्चों अगर आपके स्कूल की बात की जाए तो विद्यार्थियों का समूह, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समूह की बात करते हैं तो कक्षा 10 में बच्चों जो होंगे सब तो कक्षा 10 के होंगे, कक्षा 10 के होंगे। तो ये क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि हाँ वो चीज़ें जो समूह में आ रहे हैं बच्चे वो सब क्या हैं, कक्षा 10 के ही है। तो वो भी परिभाषित हो रहे हैं, सुपरिभाषित है, इसलिए इनका भी समूह क्या कहलाएगा बच्चों, समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुच्चय। अगर इनके समूह में कोई कक्षा 9 का बच्चा आ जाए तो ये समुच्चय नहीं होगा, अब समुच्चय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने थे वो तो कक्षा 10 के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें एक आ गया है कक्षा 9 का प्रदर्शित करने लगा तो वो समूह क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, वो पूरा परिवार जो बना था वो गड़बड़ हो गया, इसलिए वो समुच्चय नहीं रहा। तो आप जब से कहेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समूह तो कक्षा 10 के विद्यार्थी मतलब कक्षा 10 के ही होने चाहिए, तो वो उनका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, अथवा समुच्चय नहीं होगा। फिर आपसे पूछ ले, विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का समूह, गेंदबाजों का समूह। तो बताइए बच्चों, विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का समूह, गेंदबाजों जो बॉलिंग करते हैं, बॉलर। अब बताइए इनका समूह क्या समुच्चय होगा कि नहीं होगा। आपका आंसर आया होगा लगभग लोगों का होगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। मैंने कहा तो क्यों कहा, आइए देखते हैं। भैया ये बताइए 10 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज विश्व की बात करता है, जैसे आपके स्कूल में कुछ टीचर हैं, जैसे आपको कोई टीचर बहुत पसंद होगा, बगल वाले को हो सकता ना पसंद हो, तो यहाँ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। उसी प्रकार बच्चों ये 10 मान लीजिए किसी के लिए, ये किसी के लिए 10 हो सकते हैं और किसी के लिए नहीं भी हो सकते। मेरे लिए मैं मान सकता हूँ कि 10 ठो ले सकते हैं, मुझे पसंद है, मेरे लिए 10 ठो सर्वश्रेष्ठ हैं, ये नाम दे दिए। अब हो सकता है अगला आदमी क्या करे, दूसरे 10 का नाम दे दे। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये समूह जो है परिभाषित नहीं हो पा रहा है बच्चों, तो इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चों, विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का समूह समुच्चय नहीं होगा आपका, ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे ये क्या कर रहे हैं, सभी गुण सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए किसी के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए नहीं हो सकते। जब इस टाइप का भी कंडीशन बनेगा तो हम कहेंगे ये समुच्चय नहीं होगा। भारत के नदियों का समूह, भारत के नदियों का समूह समुच्चय है कि नहीं है बच्चों, तो आप कहेंगे है सर, क्योंकि भारत की नदियाँ एकदम क्लियर है, उनका नाम पता सब क्लियर है। वो नदियां हैं तो कहाँ की हैं, भारत की हैं, सब एक गुण रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसलिए समुच्चय होगा। अन्यथा समुच्चय अगर ये गुण ना रिप्रेजेंट करती तो वो समुच्चय ना होता। चलिए अब हम लिखेंगे समुच्चय को लिखने का तरीका। समुच्चय को लिखने का तरीका। भैया समुच्चय को हम अंग्रेजी अक्षर के बड़े, आप कह सकते हैं समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं और इसको हमेशा मझले कोष्ठक में रखा जाता है, इसके एलिमेंट्स को मझले कोष्ठक में रखा जाता है। चलिए समुच्चय को लिखने का तरीका क्या है। समुच्चय को हम
अंग्रेजी के बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, समुच्चय को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, मतलब इसी प्रकार से समुच्चय को लिखा जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए ए बराबर, अगर ये मझला कोष्ठक यूज हुआ है, ये जैसे ये समुच्चय है तो इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय। क्या बोलेंगे, समुच्चय, समुच्चय। तो आप ए समुच्चय को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट आएगा समुच्चय का अवयव, समुच्चय का, समुच्चय का अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या होता है बच्चों, किसी समूह के अंदर जो पद होते हैं वही क्या होते हैं, उसके अवयव होते हैं। अगर वो समूह क्या है, परिभाषित है, सुपरिभाषित है, तो आप कहेंगे वो क्या होते हैं, आप सीधा सीधा कहिए, आप इसको कह सकते हैं समुच्चय के अंदर उपस्थित पद ही क्या कहलाते हैं, उसके अवयव कहलाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। लिख लीजिए, समुच्चय के, समुच्चय के अंदर उपस्थित पद, उपस्थित पदों को ही हम, पदों को ही हम, समुच्चय के अंदर उपस्थित पदों को ही हम समुच्चयों का, समुच्चय का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समुच्चय के अंदर उपस्थित पदों को ही हम समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे 2 3 4 5 6, इसमें पूछा जाए समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 2 3 4 5, तो बस यही हो गया। अब आपसे पूछते हैं अवयवों की संख्या, तो जितने रहते हैं बच्चों वही काउंट करके बता दीजिए, वो समुच्चयों की क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं। तो इतना हम सोच रहे हैं कितना क्लियर हो गया। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि एकदम आसानी से आप लोग तैयार करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग भी इसको नोट्स बनाते रहिए, तैयार करते रहिए। चलिए इसके बाद आपसे मिलते हैं, तो इसके बारे में हम इसके जो आगे टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्स वगैरह, रिलेशन कैसे क्या होते हैं वो बताएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।